इंतखाब के दौरान मुफ्त ताइफ और तरगीबियात के ऐलान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर माहिरीन की कमेटी को अदालत के जरिए तश्कील देने की हिमायत की है, लेकिन इस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिस कमेटी में अवामी नुमाइंदे शामिल हो, इसमें कमीशन की शमूलियत मुनासिब नहीं। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि समाजी बहबूद की स्कीम और मुफ्त खोरी में फर्क है। इस मामले में अगली समाअत 17 अगस्त को होगी। मुफ्त में रेवड़ियां बांटने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मूल याचिकाकर्ता सुनील उपाध्याय जी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से फिर एक बार ये कहा गया कि जिस तरह मुफ्तखोरी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां फिलहाल घोषणाएं करती हैं, वो देश के लिए फिलहाल गलत है। और ये चिंता चीफ जस्टिस ने भी बताई और उन्होंने अपनी एक कहानी भी सुनाई कि जब उनके घर में उनके ससुर ने ये पूछा कि उनके यहाँ बिजली कब लगेगी, तो वो फिलहाल बता नहीं पाए। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री की चिंता और अब चीफ जस्टिस ने भी अपनी कहानी सुनाकर एक बड़ी चिंता जाहिर की। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और मुफ्तखोरी को लेकर जो एक नया विवाद छिड़ा है देश में, तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची है? देखिए, मुफ्तखोरी कहिए, मुफ्त रेवड़ी कहिए या उसको हरामखोरी कहिए, ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे देश में इस समय 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। अगर आप केंद्र और राज्यों का कर्जा मिला दीजिए तो टोटल 150 लाख करोड़ का कर्जा हो रहा है। अगर ये कर्जे को कम नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में ना हमें अमेरिका उधार देगा, ना जापान उधार देगा, ना वर्ल्ड बैंक उधार देगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमने 7 नाम सजेस्ट किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हो उस कमेटी में, लॉ कमीशन के चेयरमैन हो, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो, इसके अलावा कैग के चेयरमैन हो, नीति आयोग के चेयरमैन हो। तो ये लोग मिलके एक सजेशन दें और 1 महीने के अंदर से इसका सजेशन दे दें। इसके अलावा हमने ये भी सजेस्ट किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है, मान्यता रद्द नहीं कर सकता। अभी उस पार्टी को सिंबल दे तो सकता है, लेकिन सिंबल वापस नहीं ले सकता। तो ये उसको अधिकार देना ज़रूरी है और 17 तारीख को फिर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई है लैंडमार्क जजमेंट पास करके जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को केंद्र सरकार भी मान रही है, मुद्दा बहुत गंभीर है, इलेक्शन कमीशन भी मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद भी मान रहा है, और जिससे आप बात करिए सब मानेंगे बहुत गंभीर। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल इस पूरे मामले को नहीं सुनना चाहिए। आखिर क्या मामला है, क्यों? देखिए, इस देश में राष्ट्रीय पार्टी कोई नहीं आई सुप्रीम कोर्ट हमारी पीएल का विरोध करने। इतनी सारी रीजनल पार्टी है, कोई विरोध करने नहीं आई। एक आम आदमी पार्टी आई, वो कहते नहीं चोर के दाढ़ी में तिनका, वो कहते हैं हमने स्कूल बहुत अच्छा बना दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट का जितने सरकारी कर्मचारी हैं, ना किसी सरकारी कर्मचारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ना आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और बाकी जिनके विधायकों के बच्चे। अगर स्कूल अच्छा है तो आम आदमी पार्टी अपने विधायकों, जो विधायक हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? अगर दिल्ली का हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो गया है तो ये जो इतने सारे एमएलए इनके पास विधायक हैं, मंत्री हैं, खासतौर पर केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, ये अपने बच्चों का इलाज सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में क्यों नहीं कराते? अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं, अपने बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराते और कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया। काहे का वर्ल्ड क्लास बना दिया? वो चोर के दाढ़ी में तिनका, इसलिए भाग के आए। ठीक है, तो साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान अब केंद्र सरकार को ये कहा है कि मुफ्त में रेवड़ियां बांटने को लेकर सरकार इस पूरे मामले में एक समिति का गठन करे, जिसमें नीति आयोग, आरबीआई के अधिकारी और साथ ही साथ कैग के अधिकारी हों और इस पूरे मामले में जो एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आई है उसका समाधान निकालें। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर 17 अगस्त को देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, क्या अन्य जो एजेंसियां हैं या सरकार हैं इस दिशा में अब आगे बढ़ती हैं या फिर नहीं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।